जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत करता हूं आपका विंग्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर का हमने एक वीडियो अपलोड किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो दो मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, जो कि सेकंड चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस कोट इनवर्स अंडर रूट 3। ये वन वर्ड में आ सकता है, फिलअप में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। टेन इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस कोट इनवर्स अंडर रूट 3 क्या होगा? तो आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। जहां पर जो थीटा जो होना चाहिए दोनों का कैसा होना चाहिए? सेम। लाइक टेन के पास एक्स है, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स, मतलब दोनों वैल्यू थीटा दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, सॉरी टेन इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस कोट इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, तो आप सीधा आंसर लगाएंगे यहाँ पर क्या? पाई बाई 2। ठीक है, इसी के साथ में ये पहला हुआ। मैं दो और बता देता हूं आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होता है। और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है या प्रूफ भी करने को आ सकता है। लाइक जैसे अब इसने वैल्यू बदल दी, अंडर रूट थ्री करके पूछ लिया कि क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पाई बाई 2 आएगा। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है या कभी कभी प्रूफ करने को भी बोल सकता है कि प्रूफ कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, या फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, या फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये होता है, ये आपको प्रूफ करना रहता है। तो आइए एक देख लेते हैं, बाकी का दो का मैं आइडिया दे दूंगा आपको किस तरह से करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन से पिछले साल। तो अपन देख लेते हैं जरा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये प्रूफ कैसे करेंगे, चलो। जैसे आपको बोला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखते जरा प्रूफ करते हैं। तो हमने बोला सबसे पहले कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स अगर पाई बाई 2 प्रूफ करना है तो आप साइन इनवर्स एक्स किसी भी एक वैल्यू को साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख लो? थीटा पुट कर देते हैं। लेट माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, माना है ये अपन ने, है ना। चलो अब अगर यहां पर साइन का ये जो इनवर्स साइन इनवर्स है और ये उसको उठा के जब इधर लेके जाएंगे तो ये साइन इनवर्स उठ के इधर जाएगा तो यहां बचेगा एक्स, और ये साइन इधर गया तो क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक है, चलो अब यहां पे बचा एक्स। अब साइन थीटा आपको पता है, हम अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच की बात होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैंने बोला कि यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसको हम अगर मैं कन्वर्ट करूं, क्या करें इसको कन्वर्ट करें, किस तरह से कन्वर्ट करें? तो मैंने कहा साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। तो हमने कहा यहां रख देते हैं cos 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाई 2। चलो अब ये cos सिंपल है, ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। ये cos इधर आया तो ये हो गया cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू आपने क्या रखी थी? साइन इनवर्स x, है ना। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? साइन इनवर्स x, उठा के रख दीजिए तो ये आ गया साइन इनवर्स x। माइनस का साइन इनवर्स x है, उठ के अगर इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत सिंपल है। अब जब भी आपको किसी को पुट करना रहे, लाइक साइन और कोस इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करना रहे, मतलब प्रूफ करना रहे, तो आप क्या करेंगे? साइन को ले लेंगे और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिया, और आपने साइन को भेजा इधर तो साइन थीटा हो गया, 90 माइनस में कन्वर्ट कर लिया, कोस बन गया। और जैसे कोस बना, कोस को उठा के फिर इधर लेके आ गए। अब ये पाई बाई 2 माइनस थीटा में से थीटा की जगह आपने वापस से क्या उठा के रख दिया? साइन, और माइनस का साइन उठ के इधर आया तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब बाकी के दो आपको करना है, कौन सा? एक है टेन इनवर्स एक्स, कौन सा करेंगे? तो बोले टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या इसको थीटा पुट कर लेना इक्वल में और लेके इधर आना, टेन बदल जाएगा कोट में, ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और अगला आपको करना है कौन सा? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक
इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये भी आपको करना है, बाकी आपको याद भी रखना है डायरेक्ट ये पाई बाई टू होता है, प्रूफ तो करके देख ही लिया अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा प्रूफ है, आ सकता है बिल्कुल, तो आपको इसको भी करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके बाद। चलो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक आपसे बोले साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है 2 मार्क्स में, सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है। तो क्या करें, इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लो आपने क्या किया, ये कोस इनवर्स है, ये कोस है, इसको उठा के इधर लेके जाओ, तो यहां क्या बचा, तो आपने बोला साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई टू। अपनी जगह वैसा का वैसा, ये कोस उठ के इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, ये हो गया कोस इनवर्स एक्स। अभी आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगर पाई बाई टू होता है तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं किसकी जगह, पाई बाई टू, माइनस इधर जाके ये किसका हो गया, माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह। अगर आपसे बोले कि पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या आएगा, तो बोल देना साइन इनवर्स एक्स आएगा, लिख सकते हैं। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ये चल रहा है हमारा साइन इनवर्स 1/3, इसकी जगह क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। साइन से साइन हटा तो यहाँ पर आ गया 1/3, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है। ये भी बहुत सिंपल सा और छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। अगर वन वर्ड में आए या फिर देखने को डायरेक्ट सिलेक्ट करने को आए कि आप चूज द करेक्ट में आए, तो आप क्या बोलोगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू कब होता है, जब दोनों थीटा कैसे होने चाहिए, सेम। अगर यहाँ 1/3 है तो यहाँ भी क्या ही होगा, 1/3 होगा, बिल्कुल लगा सकते हैं डायरेक्ट देख के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे लिख लीजिए। देखने में साइन इनवर्स 1/3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि दोनों थीटा सेम होनी चाहिए तभी ये वैल्यू पाई बाई टू होती है, तो 1/3 यहाँ है तो यहाँ भी क्या आएगा, 1/3 आएगा। और अगर प्रूफ करने को आए तो कैसे करेंगे, सोल्व करने को आए तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2 साइन अगेन ब्रैकेट 2 कोस इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन है और आपको सोल्व करना है इसको। टेन इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2। चलो एक एक वैल्यू बताते जाता हूं। अगर आपसे कोई बोले कि कोस इनवर्स √3/2, क्या बोले, कोस इनवर्स √3/2, कोस में √3/2 कितने डिग्री पर होता है, तो कितने डिग्री पर होता है, आप बोलेंगे π/6 पर है। π/6 मतलब कितना, π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री पर होता है। तो आप बोलेंगे टेन इनवर्स एज इट इज 2 साइन, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2, कोस इनवर्स √3/2 मतलब π/6, 30 डिग्री मतलब π/6। डन, ये 2 से कटा तो यहाँ आ गया टेन इनवर्स 2 साइन, 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 पाई या π/3 आ गया यहाँ पे, साइन π/3। अच्छा आपसे कोई बोले कि साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/3, साइन π/3 मतलब कितना, साइन π/3 मतलब कितना, साइन π/3 मतलब जैसे ये 30 डिग्री होता है तो ये कितना होता है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 मतलब ये आ गया टेन इनवर्स, ये आ गया 2, ये आ गया साइन π/3, डायरेक्ट कितना रख दोगे √3/2, √3/2। चलो ये 2 से 2 फिर से कट गया, यहाँ कितना आया टेन इनवर्स √3, ठीक है। फिर से कोई बोले कि टेन इनवर्स √3 कितना होता है, तो क्या बोलोगे, टेन में √3 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री कितना होता है π/3, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा π/3, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेसिक क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपको पता रहेगी तो बहुत आसान है। √3/2 कोस में कितने पर होता है, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री मतलब π/6, इस पर कितना होता है साइन π/3 की वैल्यू √3/2, और 10 में √3 होता है π/3 मतलब 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर आपने π/3 लिख दिया और इसी क्वेश्चन का यही आंसर है। और ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा।
बहुत ही इजी है, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ जाके लाइक यहाँ 1 हो जाता, तो ये 10 में 1 कितने पर होता है, पाई/4 पे, तो यहाँ पाई/4 आ जाता, और यहाँ पे आ जाता 1/√3, तो 1/√3 कितने पर होता है, लाइक हम कह सकते हैं 60 डिग्री पर, तो यहाँ 60 डिग्री पाई/6 आ जाता। जो भी वैल्यू लास्ट में बचेगी वो हम रख देंगे उसमें। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से इस क्वेश्चन में आपको हाँ x की ही वैल्यू फाइंड करने को बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब x की ही वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें इसमें, कैसे निकालेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब ये वाली x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये साइन दिख रहा है यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये साइन उड़ के जैसे इधर उठ के आएगा तो यहाँ आ गया। तो आपको पता है सिंपल है साइन, यहाँ पे यहाँ इनवर्स नहीं है इसके पास, ये साइन है, उठ के जैसे इक्वल के इधर गया तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, जैसे ये साइन उड़ के इधर गया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। अब कुछ समझ गए होंगे, जैसे अभी इससे जस्ट पहले हमने इसके सेकंड वीडियो जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें आपको बताया था कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 हो तो वो कब होता है, जब दोनों थीटा सेम होनी चाहिए, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको पता चल रही होगी क्या आएगी, तो 1/5 आएगी। लेकिन अब निकालना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने बोले साइन इनवर्स 1/5 रहने दो इज इक्वल टू में पाई/2। सर ये कोस इनवर्स उठ के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोस इनवर्स x। यहाँ पे आया साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, साइन बचेगा, क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं किसको, पाई/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन हट जाएगा तो 1/5 किसकी वैल्यू बची बेटा, एक्स की वैल्यू बची। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। ये भी इजी क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने किया। तो कुल मिला के यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है, वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ना कि सिर्फ एक याद रखनी है, अपने को दो और याद रखनी है। कौन सी, एक होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फिर से पाई/2, एक और होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो प्रूफ करने को आई है इनसे रिलेटेड, लाइक हम जैसे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कैसे प्रूफ करते हैं वो देख लीजिए, और कैसे यूज हो रहा है ये तो ये भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 मार्क्स में आ सकता है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। लाइक बोल दिया साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये तो बहुत सिंपल है, टेकिंग एलएचएस, या फिर हिंदी में क्या बोलोगे, एलएचएस लेने पर। तो इससे क्या, साइन लिया यहाँ पे, आपको पता है, अब ये बताने के बाद नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स अगर दोनों वैल्यू बराबर हो, इक्वल हो, तो आंसर कितना आता है, पाई/2 आता है। ये रख दिया, और साइन पाई/2 मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया, है ना। तो प्रूफ हो गया ये, सिंपल, 2 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये 1 वर्ड में प्रूफ पूछ सकता है कि ये वैल्यू डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा, तो आप बोल देना 1 होगा। ठीक है, चलो कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन पाई/6 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, छोटा है, तो आने के चांस होते ही है। जब छोटे क्वेश्चन होते हैं तो लॉजिकल होता है, तो क्वेश्चन के चांस ज्यादा होते हैं। क्या कह रहा है, साइन पाई/6 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। साइन इनवर्स माइनस है, साइन के साथ अंदर माइनस है। तो कौन सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन में माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, साइन में बाहर आता है,
टेन इनवर्स में बाहर आ जाता है, कोसेक में बाहर आ जाता है ना, इन तीनों में बाहर आ जाता है, और बाकी 3 थीटा में पाई माइनस करके वैल्यू लिखते हैं हम, सॉरी। चलो देख लो, ये हो गया साइन। यहाँ पे आपने लिखा सर ये पाई बाई 6 है, माइनस माइनस माइनस, ये वाला माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। जैसे माइनस बाहर आ रहा है उसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे क्या बेटा, साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, चलो। तो अब आपको पता है कि साइन इनवर्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो याद जरूर रखें, साइन में √3/2 कितने पर होता है, बोलना पाई/3 पर, मतलब 60 डिग्री पर होता है। साइन में कितने पर होता है, 60 डिग्री पर, और कोस में 30 डिग्री पर। यहाँ 60 पर होता है, 60 मतलब पाई/3 लिख दिया आपने। तो ये हो गया सर साइन हमारा, ये पाई/6, और प्लस साइन में √3/2 60 डिग्री मतलब पाई/3 हो गया बेटा। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया साइन। अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री, 30 60 कितना होता है, 90 90 मतलब कितना होता है, पाई/2। नहीं आ रहा है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। और ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1 होती है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 1। पता है कभी कभी आप गड़बड़ क्या कर दोगे, आप इसको आधा छोड़ के आ जाओगे। आधा छोड़ के आने का मतलब है आप डायरेक्ट यहाँ तक छोड़ दिया, साइन पाई/2, यहाँ नहीं छोड़ना है, लास्ट में आपको पता होना चाहिए। पता ही होता है वैसे, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो यहाँ तक 1 लिखना है लास्ट में आंसर, है ना, नहीं तो नंबर कटवा दोगे। तो नंबर नहीं कटना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अपने को साइन 90 1 होता है तो ये लास्ट में 1 लिखना है अपने को, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज साइन वाली, कोस वाली, टेन वाली सारी पता होनी चाहिए, इजी है वैसे। चलो कुछ और बेसिक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे, क्योंकि 2 मार्क्स के पेपर है, 2 मार्क्स में आता है इसमें से, तो इजी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे। तो अगर ऐसे ही कर लोगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2022 के पेपर में देखने को मिलता है, टेन इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। 2022 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या करें इसमें, टेन इनवर्स और उसका जो थीटा है वो कुछ इस तरह से है। थीटा क्या है, तो बोलेगा √1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो याद रखना, 1 प्लस या 1 माइनस का पहले देख लेते हैं। 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बोले 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, तो याद रखना है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ डबल है तो हाफ एंगल का फॉर्मूला बोलते हैं इनको, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में अगर कोई बोले माइनस है तो साइन आएगा, कोई बोले प्लस है तो कॉस, माइनस है तो साइन आएगा और प्लस है तो कॉस। कैसा कॉस, तो यहाँ पे बोलना अगर 1 माइनस कोस 2x तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस 2x तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x तो 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब ये हाफ एंगल के फॉर्मूले, यहाँ पे डबल एक्स है, 2x है तो यह 1 हो गया, मतलब 2x का 1x हो गया, और यहाँ भी 2x है तो सिंगल x हो गया। लेकिन अगर आपसे फॉर्मूला बदल दे और बोले 1 माइनस कोस 2x नहीं बोले, 1 माइनस कोस x बोले, तो आप क्या बोलेंगे, बोले 2, क्योंकि माइनस है तो साइन आएगा, लेकिन सिंगल एक्स है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा बोल देना। और 1 प्लस कोस एक्स है तो क्या कहोगे, तो आप कह देना 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये वाली प्रॉपर्टी, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर काम कर रहे हैं। दोनों फॉर्मूले कौन से, माइनस वाले में माइनस वाला, प्लस वाले में मतलब माइनस रहेगा तो साइन आएगा, प्लस रहेगा तो कॉस, ऊपर साइन आएगा नीचे कॉस आएगा। तो ये हो गया टेन इनवर्स। आपको ये इनको याद रखना है वैसे। फिर अकॉर्डिंग टू हम जैसे यहाँ पर 2x है तो 1x कर देंगे, और 1x है तो हाफ कर देंगे, वो चेंज करते जाना उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप बोलोगे √1 माइनस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स में क्या लिखेंगे बेटा, तो आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर सर नीचे प्लस है तो प्लस में क्या लिखोगे बेटा, तो आप लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया 2 से कटा 2, तो ये आया टेन इनवर्स अंडर साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर, क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से अंडर फिर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, टेन इनवर्स। क्या बचेगा, टेन इनवर्स, अंदर क्या बचेगा, टेन एक्स बाई 2, और 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, x बाई 2। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्या है आंसर। चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो कि 2022 में आया हुआ है। छोटा क्वेश्चन है, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, माइनस आएगा तो साइन आएगा, प्लस आएगा तो कोस। माइनस वाले में साइन, प्लस वाले में कोस। 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला है, लाइक आपको बोले टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये भी बढ़िया है, 1 प्लस कोस एक्स। ये क्वेश्चन
इजी है, छोटा ही है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर साइन एक्स आया है, क्या आया है, साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कोस 2x, कोस एक्स सॉरी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये हाफ एंगल वाले हैं, लाइक जैसे साइन एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कोस एक्स का, ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से बनाए हुए हैं और इजी है। तो आपको क्या याद रखना है, कोई बोले साइन 2x, बोले क्या बोले, साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला इजी है, सबने पढ़ा होगा। जैसे हम 11th क्लास स्टार्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्मूला यही पढ़ते हैं साइन 2x का, है ना। तो क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, तो वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्या पढ़ते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। लेकिन अगर आपको बोले कि साइन 2x नहीं है, साइन x है हमारे पास, कितना है, साइन 2x नहीं है, साइन x है हमारे पास, तो साइन x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, है ना। ये हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं, तो साइन x हो जाएगा, जैसे अगर 2x है तो साइन x cos x, और अगर साइन x है तो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो ऊपर आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला, टेन इनवर्स, क्या रखोगे ऊपर, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अच्छा नीचे क्या लिखोगे सर, 1 प्लस कोस, अभी बताया था। अगर कोई बोले 1 माइनस कोस एक्स, तो ये पूछा नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट प्लस की बात कर देते। 1 प्लस कोस एक्स में क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या ध्यान रखना है, अगर माइनस आए तो साइन आएगा, प्लस आए तो कॉस। क्या आया है, प्लस, प्लस में क्या आएगा, कॉस, कॉस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्यों नहीं आया, एक्स बाई 2 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि एक एक्स था यहाँ पे, 1 एक्स है तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स के साथ में यहाँ क्या बचा ऊपर, साइन, या तो मैं काट ही देता हूँ, यहाँ पे 2x है तो एक कोस एक्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर साइन एक्स बाई 2, और नीचे क्या बचेगा, कोस एक्स बाई 2। आपको पता है ये हो गया टेन इनवर्स, साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये होता है टेन एक्स बाई 2, और टेन से टेन हटेगा तो क्या आएगा, एक्स बाई 2। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। इजी है, बहुत इजी है, फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन सच में बहुत इजी हो जाएंगे और बनेंगे, 100% बनेंगे। और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो देखो इतने छोटे ही बनेंगे, थोड़े से और भी बड़े बन सकते हैं, लेकिन हाँ लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है, तो आप कर लीजिए, फॉर्मूले जैसे याद करोगे क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बढ़िया है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 4x क्यूब प्रूफ करना है आपको कि 3 साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूफ करना है। चलो आया हुआ नहीं है वैसे ये, पर आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी वाली बुक का, सेकंड एक्सरसाइज का। तो प्रूफ करना है, क्या करें, तो हमने क्या कहा, टेकिंग आरएचएस, ये एलएचएस है, ये आरएचएस, तो अपन क्या ले लेते हैं, आरएचएस, आरएचएस या आरएचएस लेने पर, बहुत इजी क्वेश्चन है। आरएचएस ले लिया तो क्या हो गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। जहां भी x दिखे वहां क्या पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है सर, तो ये हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, बोलेंगे साइन 3 थीटा का। किसका होता है, साइन 3 थीटा का। तो साइन से साइन कैंसिल हुआ, क्या बचा बेटा, थीटा, क्या बचा, थीटा, कितना थीटा, 3 थीटा, कितना बचा, 3 थीटा। सर 3 तो ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर आपने x को साइन थीटा पुट किया है, x को क्या पुट किया है, साइन थीटा, तो ये साइन उठ के अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। तो क्या लिख दोगे, 3 साइन इनवर्स x। 3 तो 3 है, x की जगह, अच्छा थीटा की जगह साइन इनवर्स x आ गया, तो ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने क्या कहा, LHS इज इक्वल टू RHS। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, समाप्त। चलो तो कुछ 2-4 क्वेश्चन और है जो कि हमारे यहाँ पे बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमको यहाँ मैं आपको यहाँ करवा रहे हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी दिक्कत आती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहे हैं, आप बिल्कुल हमसे बता सकते हैं हमें, तो हम आपकी जितने भी ज्यादा हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप जो भी क्वेश्चन यहाँ करवा रखे हैं उन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनको बार बार करने की कोशिश कीजिए।
और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे और इजी होंगे और एग्जाम आपकी बहुत बेहतर जाएगी। चलो, जय हिंद, जय भारत।